आप देख सकते हैं ये एसएससी सीएचएसएल 2018 की प्रीवियस ईयर पेपर है और आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम में ये आपकी मदद कर सकती है, ये हमारी मदद कर सकती है क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना एक बहुत ही अच्छी स्टेप होती है एग्जामिनेशन की ओर। सो आज हम लोग पहले इसका इंग्लिश सेक्शन करेंगे। इंग्लिश सेक्शन में कोई अगर दिक्कत नहीं रही तो आराम से 22, 23 या इवन 25 नंबर्स भी लाने आसान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एरर एंड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। एरर्स बताने हैं या फिर नहीं है कोई एरर तो नो एरर बताने हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सेंटेंस को। द कमलेश्वर रिजर्वायर इज इन द सेंचुरी द कमलेश्वर रिजर्वायर इन द सेंचुरी इज अ बेस्ट प्लेस टू सी द मार्स क्रोकोडाइल। अब यहाँ पर मीनिंग समझिए पहले। अगर इसका मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि एरर्स कहाँ पे हैं। द कमलेश्वर रिजर्वायर इन द सेंचुरी इज अ बेस्ट प्लेस टू सी द मार्स क्रोकोडाइल। अब इस सेंचुरी में कमलेश्वर रिजर्वायर है और सेंटेंस अब कमलेश्वर रिजर्वायर में वो सेंचुरी है और वो सेंचुरी जो है वो बेस्ट प्लेस है मार्स क्रोकोडाइल को देखने का। तो बेस्ट किसी भी जगह में किसी भी क्षेत्र में जनरली कोई चीज़ एक ही होता है, तो कमलेश्वर रिजर्वायर में वो सेंचुरी है और वो सेंचुरी जो है द बेस्ट प्लेस है टू सी मार्स क्रोकोडाइल। तो ए नहीं, यहाँ पे द होगा। सो इसके सेकेंड पार्ट में एरर है और ध्यान से सुने, इसके सेकेंड पार्ट में एरर है। सेकेंड क्वेश्चन, द पीपुल ऑफ ऑर्लियंस while they first saw her in their city thought she was an angel। ऑर्लियंस कोई जगह है क्वेश्चन के हिसाब से, ऑर्लियंस कोई जगह है और वहाँ जब लोगों ने देखा किसे, उसे किसी के बारे में बोला जा रहा है, किसी महिला के बारे में, किसी स्त्री के बारे में, पहली बार अपनी सिटी में, देयर सिटी मतलब उनके अपने सिटी में, तो उन लोगों ने सोचा कि वो एक एंजल है, कि वो एक एंजल थी। तो पीपुल ऑफ ऑर्लियंस जब उन्होंने देखा, तो जब के लिए वाइल नहीं वेन होगा, इसलिए काट के ये वेन होगा, इसलिए इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसके पार्ट फर्स्ट में एरर है। आगे बढ़ते हुए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन with an appropriate word, select the correct alternative out of the four. The sniper was able to blank two rebels, shoot off, shoot with, shot, shoot down। तो यहाँ पे हम सब ने सिनेमा में देखा है शूट डाउन होती है जनरली सेंटेंस के साथ यूज़, तो ना ही शूट ऑफ यहाँ, अगर एलिमिनेट प्रोसेस भी हम यूज़ करें तो ना ही शूट ऑफ यहाँ सही होगी, ना ही शूट विथ, ना शॉट, शूट डाउन सही होगी क्योंकि मार गिराया के सेंस में, इसलिए 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग मार्क कर सकते हैं, सही बिल्कुल। वंस अपॉन अ टाइम देयर ब्लैंक अ ड्रैगन नेम्ड एरास्मस। अब ये जो बचपन में कहानियाँ शुरू हुआ करती थी वो कुछ इसी प्रकार से रहती थी, इमेजिनरी बातें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ड्रैगन नेम्ड एरास्मस। एक बार की बात है, एक ड्रैगन था जिसका नाम था एरास्मस। सो नाइदर लिव नॉर लिवन, ना ही लिविंग होगा बल्कि यहाँ पे लिव्ड। एक रहता था ड्रैगन जिसका नाम था एरास्मस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, in the following questions out of the given 4 alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word। मतलब साइनोनिम है, सिंपली एक वर्ड है उसके जैसा मिलने वाला या उसी के नज़दीक मीनिंग वाला वर्ड को चुनना है। एब्यूलिएंट वर्ड है उसका नज़दीकी। अब देखिए यहीं पे एलिमिनेशन प्रक्रिया भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर वर्ड का मतलब आपको पता ही हो, स्टूडेंट को पता ही हो, इसलिए अब यहाँ एब्यूलिएंट है मान लीजिए, इसका भी मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सोबर, इसका तुम लोग कुछ जानते हैं कि थोड़ा सुंदर, थोड़ा डिज़ाइंड, थोड़ा क्लासी के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसको रखेंगे दिमाग में। अब आगे अगला ऑप्शन देखते हैं। एंथुजियास्टिक मतलब थोड़ा एनर्जी, थोड़ा जोश से भरा हुआ। उसके अगला अनअडॉप्टेबल जिसको कि स्वीकारा ना जा सके। ठीक है, उसके वियरी थका हुआ। इतना तो हम लोग समझ गए कि वियरी नहीं होगा एब्यूलिएंट का, अनअडॉप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ देख के ही लग रहा है कि एब्यूलिएंट का मतलब कुछ तो थोड़ा ताकत, थोड़ा एनर्जी के सेंस में आ रहा है या थोड़ा पॉजिटिव है। वियरी नहीं है, थका हुआ नहीं है,
अनअडॉप्टेबल नहीं है। सो एंथुजियास्टिक वुड बी द करेक्ट आंसर। एब्यूलियंट साइनोनिम और नियरेस्ट इन मीनिंग इज एंथुजियास्टिक। आगे सुपरफ्लस। सुपरफ्लस फिर हम यहाँ आगे पहले ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। कंपल्सरी, एक्स्ट्रा, इंटीग्रिटी, इमोरल। अब एक बात, अब यहाँ जो वर्ड है सुपरफ्लस, इसका कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों ने इससे पहले भी अपने इस्तेमाल में देखा है, अपने यूजेज में देखा है कि सुपरफ्लस का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा बिना काम का, या फिर ज़्यादा बोलने के सेंस में, ज़्यादा बोलने वाला इंसान के सेंस में, इस प्रकार से यूज़ होता है। तो सुपरफ्लस यहाँ पे अगर वर्ड है तो इसके साइनोनिम्स या नियर इन मीनिंग टू वर्ड्स हम लोग खोजेंगे। तो कंपल्सरी तो नहीं होगा, कंपल्सरी मतलब हर हाल में ये नहीं होगा, ज़रूरत के हिसाब से नहीं। एक्स्ट्रा हो सकता है, इसको रख लेते हैं दिमाग में, आगे दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इंटीग्रिटी, इमोरल, ना ही यहाँ सुपरफ्लस का मतलब बेईमान, इमोरल जैसा होता है, ना ही इंटीग्रिटी जैसा होता है कैरेक्टर के सेंस में। सो इसलिए एक्स्ट्रा वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फॉल्ट सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ अ पॉजिटिव मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एंग्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एग्जैक्टली हमें दिए गए वर्ड का मतलब नहीं पता और हमें चुनना है इसका अपोजिट, एंग्स्ट का अपोजिट, जो जिस वर्ड का मतलब इसके अपोजिट मीनिंग के हिसाब से हो, तो एंग्स्ट कैजुअलनेस एंड एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, डिस्टर्ब्ड। अब इसका हम लोग देख सकते हैं कि कैजुअलनेस तो नहीं होगा, क्योंकि एंग्स्ट कहीं ना कहीं एंग्री, गुस्से के सेंस में है, रेज के सेंस में है। सो इनसिक्योरिटी भी नहीं होगा। इनसिक्योरिटी मतलब कुछ ऐसा फील करना कि मेरा कुछ छूट रहा है, थोड़ा डर डर जैसा सेंस, ये भी नहीं होगा। डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। एंग्जाइटी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ एंग्स्ट नाम का वर्ड है और इसका हमें अपोजिट मीनिंग खोजना है। तो यही वो साइनोनिम एंटोनिम में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हमें उसका एंटोनिम या साइनोनिम पता ही हो। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ 4 ऑप्शंस नीचे दिए, अगर इनमें से 2 या 3 का हमें मतलब या 4 का भी पता चल जाता है कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन इसके अपोजिट में होगा, कौन नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं, एंग्स्ट एंड एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, डिस्टर्ब्ड। इन तीनों का कहीं ना कहीं चिंतित, असुरक्षित फील करने जैसा है, ठीक है, परेशान जैसा सेंस है। तो इन तीनों में से तीनों कोई नहीं हो। सो कैजुअलनेस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ एंग्स्ट, बिकॉज एन एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, डिस्टर्ब एंड एंग्स्ट, इन चारों का एक ही जैसा मतलब है, असुरक्षित फील करना, चिंतित फील करना। लेकिन कैजुअलनेस मतलब बिना कुछ खास चिंता के, बिना कोई खास सोच के कोई काम करना, कैजुअल ढंग में। कहते नहीं कैजुअल, वो कोई खास प्रेशर नहीं लिया था, कैजुअली कर दिया उसने, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ड्स। प्रोग्रेस, अब इसका हमें ढूंढना है अपोजिट इन मीनिंग। तो प्रोग्रेस वर्ड है, अब ऑप्शंस देखते हैं। गेन, मार्च, राइज, ये तीनों कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के ही तरह आगे बढ़ने के सेंस में है। मार्च मतलब आगे परेड करना, राइज मतलब उठना, आगे बढ़ना, गेन मतलब भी कुछ मुनाफा कमाना, आगे बढ़ने के ही सेंस में है। पर रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे चलना, पीछे का सोचना, पीछे का करना, इसलिए रिट्रीट विल बी द अपोजिट मीनिंग टू प्रोग्रेस। आगे देखते हैं। अब रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आधा सेंटेंस या सेंटेंस का कुछ हिस्सा यहाँ दिया रहेगा, उसके बाद की सेंटेंसेस को अरेंज करना है सही ऑर्डर में, हम उसी ऑर्डर को यहाँ ऑप्शन में से चुनने हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या है सेंटेंस। ऑफ होमर्स टू, ऑफ होमर्स टू, ऑफ होमर्स टू हैज़ ऑलवेज बीन मोर epic poems the Odyssey popular than the Iliad। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि जो दिया गया भाग है क्वेश्चन में, उसके बाद को उसको पुराना है, इसलिए पहले दिए गए भाग के सेंटेंस के दिए गए हिस्से को पहले पढ़ेंगे। ऑफ होमर्स टू, कोई सीरीज, कोई कविता का कुछ गुच्छा होगा, कुछ बंच होगा, उसी में से बात किया जा रहा है। अब उसके बाद ऑप्शन कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शन पढ़ के मैच करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। ऑफ होमर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन, हैज़ ऑलवेज बीन मोर epic poems, the Odyssey popular than the Iliad. This seems unrelated. So, second option, popular than the of Homer's two popular than the Iliad. Two what? क्या दो पॉपुलर हुए, इसलिए अगला ऑप्शन चेक करेंगे, ये भी सही नहीं। So third option, QRP, epic of Homer's two epic poems, the Odyssey
द ओडिसी पॉपुलर देन द इलियड, हैज़ ऑलवेज बीन मोर। ये भी कुछ खास मीनिंग नहीं बैठा रही है, सो ये ऑप्शन भी छोड़ दिया जाएगा। अगला लास्ट चेक करते हैं। ऑफ होमर्स टू एपिक पोएम्स, ऑफ होमर्स टू एपिक पोएम्स द ओडिसी हैज़ ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर देन द इलियड। ठीक है, अब ये कुछ मतलब बना रही है। जो होमर्स हैं उनमें से दो एपिक पोएम्स और ओडिसी हमेशा से ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं इलियड के कंपैरिजन में। अब इलियड भी कोई पोएम है, तो उससे ज़्यादा एपिक पोएम्स और ओडिसी पॉपुलर रहे हैं। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब a sentence has been given in active or passive voice. After the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. अब सेंटेंस दिया रहेगा इन्हीं दो वॉइस में से किसी में, क्वेश्चन का सेंटेंस, और हमें उसे पहचान के ये एक्टिव में है या पैसिव में है। उसके बाद उसके अपोजिट अगर पैसिव में है तो एक्टिव उसका बनाना होगा, एक्टिव में है तो उसका पैसिव बनाना होगा। दे ऑर्गेनाइज्ड द फेयर इन अ पार्क, दे ऑर्गेनाइज्ड द फेयर इन अ लोकल पार्क। ऑप्शंस पढ़ते हैं और सही चुनते हैं इसका अगेंस्ट वॉइस। द फेयर वाज ऑर्गेनाइज, यहीं पे कैंसिल हुआ था, ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए क्योंकि हो चुकी है वो पास्ट में, ना ये विल है जो ये इसने V1 का इस्तेमाल किया है। सो यहीं पे ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकेंड, द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लोकल पार्क बाय देम, ये रख सकते हैं इस ऑप्शन को। अगला चेक करने के बाद इसको रखेंगे हम माइंड में, सेकेंड को। द फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन अ लोकल पार्क, ये भी नहीं क्योंकि पास्ट में हो चुकी है और यहाँ पे वॉच का ही इस्तेमाल होगा। द फेयर वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये भी कैंसिल क्योंकि विल का वुड इसने कर दिया, फ्यूचर तो आया ही नहीं पर इन्होंने वुड कर दिया आंसर में, सो गलत। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, द फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लोकल पार्क बाय देम। अब आगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का स्पीच बदलना है, जिसमें इनडायरेक्ट में दिया हो तो डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट दिया हो तो इनडायरेक्ट करना है, स्पीच बदलना है। अंजलि सेड आई ईट 2 गुआवास। अब हम उसका ऑप्शन देखेंगे। अब अंजलि ने कहा कि उसने 2 अंगूर खाए, 2 गुआवास खाए, तो अंजलि सेड सबसे पहले सेड होगा, उसके बाद उसने उस समय प्रेजेंट में खाया था, अब वो पास्ट हो चुका है, सो सी एट 2 गुआवास। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। अंजलि सेड दैट सी एट 2 गुआवास, अंजलि ने कहा कि उसने 2 अमरूद खाए थे। अब इस 12 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। एक ही वर्ड गार्डियन का अलग अलग स्पेलिंग दिया है और हमें चुनना है सही स्पेलिंग। सो हम लोग गलत से शुरू करेंगे, गलत को एलिमिनेट करेंगे, सही आंसर हमारे पास बच जाएगा। गार्डियन गलत है क्योंकि बचपन से देखा है GUARDIAN होता है कम से कम, ये तो नहीं होगा। उसके थर्ड गार्डियन UN, ये भी नहीं, थर्ड भी कैंसिल। फोर्थ गार्डियन, ये भी कैंसिल। सो 1 बी द करेक्ट आंसर, गार्डियन GUARDIAN विल बी द करेक्ट आंसर। अगला पैसेज में कुछ वर्ड्स ओमिट कर दिए गए, मतलब निकाल दिए गए हैं, उनको ऑप्शंस में से हमें फिल करना है। डिवीजन ऑफ लेबर इज द लॉ इन द ऑर्गेनिक वर्ल्ड एज इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। एनिमल्स ब्लैंक द लोएस्ट टाइप such as the amoeba do not have separate organs for respiration, digestion, assimilation, elimination, etc. सो हम लोग 13 नंबर ब्लैंक के लिए ऑप्शंस चुनेंगे यहाँ से। यहाँ पे कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि एनिमल्स जो सबसे निचली प्रकार के होते हैं, मतलब एनिमल्स ऑफ द लोएस्ट टाइप, तो यहाँ से हम ऑफ चुनेंगे कि सबसे निचली प्रकार के जानवर जैसे कि अमीबा, क्वेश्चन ये कहना चाहती है, एलिमिनेशन etc. बट इन द blank forms each organ not only has its own specific work but even within the same organ each part has its own particular function assigned. So 14 नंबर ऑप्शन ब्लैंक के लिए हम लोग यहाँ से ऑप्शन चुनेंगे। बट इन द हाईएस्ट हायर फॉर्म्स ईच ऑर्गन,
यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हायर फॉर्म्स, क्योंकि हायर फॉर्म्स चुनना इसलिए सही होगा क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म की तो सिर्फ बात कर नहीं सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जब निचली स्तर के जानवरों के प्रकार की बात हुई है, तो अब उनके तुलना में उनसे ऊपर वाले की बात की जाएगी, इसलिए हाईएस्ट या हाई या हाइट नहीं होगा बल्कि हायर होगा। बट इन द हायर फॉर्म्स मतलब ऊपर के कैटेगरीज में, ऊपर के जानवरों के प्रकार में सभी हिस्सों का अपना अपना काम होता है, ये कहने का मतलब है। सो हायर विल द करेक्ट आंसर। क्या देखते हैं 15 नंबर ब्लैंक क्या है। ब्लैंक वी हैव सीन दैट ब्लैंक पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन प्रोबेबली। सो हम 15 का देखते हैं। 10 वी हैव सीन दैट, इफ़ वी हैव सीन दैट देन वी हैव, वाई वी हैव सीन 10, यहाँ पे होगा 10 क्योंकि यही 15 और 16 ऑप्शन एक बार में जब हम लोग मैच करेंगे तब मीनिंग्स क्लियर होंगे। सो देखते हैं 16 में वी हैव सीन दैट द टॉइस पेयर टू टुगेदर टू, that the two parts of the neuron probably perform different functions। तो यहाँ पे सब क्लियर होता है। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में सब आपस में लिंक्ड है, इसलिए हमें सारे एक आगे एक पीछे का मतलब समझ के चलना होगा। यहाँ पे अभी बुक ने बोला था कि बट इन द हायर फॉर्म्स ईच ऑर्गन नॉट ओनली हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वर्क बट इवन विद इन द सेम ऑर्गन ईच पार्ट हैज इट्स ओन पार्टिकुलर फंक्शन असाइंड। मतलब ना कि एक उस बड़े जानवरों में हर ऑर्गन का अलग अलग काम है, बल्कि हर ऑर्गन में भी अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। ये रहा, हैज इट्स ओन पार्टिकुलर फंक्शन। सो इसीलिए 10 वी हैव सीन, यहाँ पे होगा 10 सही आंसर। 15 हम वी हैव सीन दैट द टुगेदर टू पेयर, नहीं टू पार्ट्स। अब न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं, जैसा कि इससे पहले बोला गया है इसी बुक में कि ना कि सिर्फ अलग अलग ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं, बल्कि ऑर्गन के भी अलग अलग हिस्से अपना अपना काम करते हैं। इसलिए न्यूरॉन के दो पार्ट अपना अपना काम करेंगे। पेयर नहीं होगा, टुगेदर नहीं होगा, ट्वाइस नहीं होगा। ट्वाइस मतलब दोबारा, पेयर मतलब जोड़ी, टुगेदर मतलब साथ में, नहीं, अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों हिस्से। आगे देखते हैं फंक्शन द सेल्स जनरेटिंग एनर्जी एंड द फाइबर्स। अब फिर बोला जाता है सेल्स एनर्जी जनरेट करते हैं और फाइबर्स इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिट करते हैं तो ये जनरेटिंग है, तो वो जनरेट कर रहे हैं तो ये भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसलिए 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग और जनरेटिंग दोनों V4 हैं। जब सेल एनर्जी जनरेट कर रहा है तो फाइबर ट्रांसमिट कर रहा है, इसलिए ट्रांसमिटिंग का इस्तेमाल आया है, ट्रांसमिटिंग। कोई परेशानी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ चुके हैं आइडियम्स और फ्रेज जिनका की मीनिंग हमें सही सही चुनना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका हम लोग ऑप्शंस देखते हैं और सही आंसर टिक करते हैं। द क्लास फेलियर यूजुअली सरप्राइज एवरीबॉडी विद सक्सेस इन रियल लाइफ। नहीं, इस सेंटेंस का, इस आइडियम का ये मीनिंग नहीं होगा। द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ द मोस्ट मिस्चीवियस। जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शरारती होते हैं, यहाँ पे उसका ही मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनती है इस दोनों आइडियम और मीनिंग के रिलेशन का। सो अगला द लास्ट टास्क इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, ये भी नहीं, क्योंकि जनरली हमने जहाँ भी आज तक सुना है लास्ट बट नॉट लीस्ट सिनेमा में या फिर बातचीत के संदर्भ में वो इसलिए बोला जाता है कि ये अंतिम बात, लेकिन इम्पोर्टेंस है इसका। सो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट इन ऑर्डर ऑफ मेंशन और ऑकरेंस बट नॉट लास्ट इन इम्पोर्टेंस, ये रहा सही आंसर। ये आ तो रहा है ये लास्ट में, बट ये कम नहीं है और इसके इम्पोर्टेंस भी हैं। अगला गो बेली अप, मतलब कि गो बैंकरप्ट। इसका सीधा मतलब होता है गो बेली अप का। ऑप्शंस के हिसाब से हम देख लेते हैं पहले। गो बैंकरप्ट, स्लीप आफ्टर बीइंग वेरी टायर्ड, नहीं ये भी नहीं। ईट फूड एंड रेस्ट, डाई अनएक्सपेक्टेडली। स्लीपिंग या खा के मरने में, ये सब के सेंस में ये नहीं है, बल्कि गो बैंकरप्ट मतलब कि दिवालिया घोषित हो जाना। गो बैंकरप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस पूरे दिए गए हैं और उनका सब्स्टिट्यूट मतलब उनके बदले कौन सा ऐसा वर्ड आ सकता है जो कि उनके मीनिंग को एक्सप्रेस करे, यही चुनना है। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद 4 ऑप्शंस देखेंगे और सही आंसर टिक करेंगे। डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, हल्कायन, ऑप्यूलेंट, स्नग,
बेरेफ्ट। हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का तो हम लोग मतलब समझ गए किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ का अभाव। तो अगर एग्जैक्टली हमें इस वर्ड का, इन चारों का मतलब किसी एक का नहीं पता हो, तो हम लोग अगर बाकी का भी पता हो, सही आंसर का भी रियलमी नहीं पता हो, तो हम लोग उससे एलिमिनेट करेंगे। हल्कायन मतलब होता है कंफर्ट, आरामदेह के सेंस में। स्नग मतलब होता है ये भी आरामदेह के सेंस में। ऑप्यूलेंट मतलब होता है भव्य और एकदम ही आराम फरमाने लायक, बहुत ही हाई क्लास कोई चीज़। तो ये भी नहीं होगा। पर बेरेफ्ट, अब जब तीनों में से हम लोग देख लिया, बेरेफ्ट का मतलब कुछ इसी सेंस में होता है कि किसी चीज़ की कमी, अभाव के सेंस में, इसलिए बेरेफ्ट विज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्यूलेंट भव्य समृद्ध, इसका मतलब हो जाता है कि कोई बड़ा आलीशान सा चीज़ नहीं। हल्कायन मतलब कंफर्टेबल, आरामदायक। स्नग मतलब भी आरामदायक के सेंस में, इसलिए तीनों नहीं होंगे, बेरेफ्ट इसका सही इस्तेमाल होगा, सही वर्ड होगा, सही आंसर होगा। ए डाइटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म। अब एक भगवान या एक दैवी शक्ति जो जिनका कि अवतार होता है मानव रूप में, तो इम्प नहीं, स्पिरिट आत्मा नहीं, ऑगर भी कुछ सेंस नहीं बना पा रही है। पर इससे पहले भी हम लोगों ने सुन रखा है, देखा है, इससे मालूम है कि इनकारनेट मतलब जो भी कोई डाइटी, कोई देवी देवता जिनका मानव अवतार में होता है, मानव अवतार, उनको इनकारनेशन उनका होता है। ठीक है। तो इनकारनेट विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी तीनों कोई भी उस सेंस में नहीं जा रहे हैं। इम्प, स्पिरिट, आत्मा, ऑगर, इम्प, राक्षस, इस कोई भी उस सेंस में नहीं है इनकारनेट, बल्कि प्राणीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। उनका मानव अवतार इनकारनेशन कहलाता है। ठीक है। और यहाँ इनकारनेट वर्ड सही होगा, मतलब उनका बॉडी को, उनके रूप को मानव अवतार में लाना इनकारनेट कहलाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या, इन द फोर फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इंप्रूव इन द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ये नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। चेक करना है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है, जो या कहीं अंडरलाइन दिया रहेगा, कहीं डार्क करके दिया रहेगा सिंपली, तो क्या उसको कोई सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत है तो 1, 2, 3 इन्हीं में से कोई ऑप्शन का ज़रूरत होगा, वरना ये कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट आप हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो आवर बडीज विजडम, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते फिर ऑप्शन देखते हैं। आवर बॉडीज विजडम नोन व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। अब देखिए, नोन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठ रहा, बल्कि यहाँ पे V5 अगर नोज लगाते हैं, आवर बॉडीज विजडम नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर, हमारी शरीर की जो अंदर की ज्ञान है, अंदर की एक पहचानने की क्षमता है, वो जानती है, हमारे बॉडी के अंदर की ज्ञान जानती है कि अंदर की जो एक सूझबूझ होती है वो जानती है कि हम, मेरे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या नहीं सही है। सो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस एंड व्हाट इज़ नॉट, नोज विल बी द करेक्ट आंसर। V5 जानती है के सेंस में है, इसलिए नोज। अगला, द ह्यूमैनिटीज़ एंड द आर्ट्स हैज़ बीन गिवन शॉर्ट सिर्फ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन। अब देखिए, ह्यूमैनिटीज़ एक अलग सब्जेक्ट है एंड आर्ट्स अलग सब्जेक्ट है। ठीक है। द ह्यूमैनिटीज़ एंड द आर्ट्स हैव बीन गिवन होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे एंड से जुड़े हैं 2 सब्जेक्ट, एंड से जुड़े हैं 2 नाउन, इसलिए ये प्लूरल होगा। ठीक है। जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, तो इसलिए द ह्यूमैनिटीज़ एंड द आर्ट्स हैव बीन गिवन, हैव, हैज़ नहीं, हैव प्लूरल, गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट इन प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन। मतलब जो ह्यूमैनिटीज़ हैं और जो आर्ट्स हैं उनको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया गया है इन तीनों स्तर के पढ़ाई में, इसलिए हैव बीन गिवन होगा, हैव बीन गिवन। अगला क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर विदाउट एंटायरली। हम ऑप्शंस कंटिन्यू करते हैं। देम दैट ही वुड डू द, विदाउट एंटायरली, them that he would do the needful that night itself, dismissing their case meaningless. ACB continuing will be meaningless. So अगला ऑप्शन देखते हैं, without entirely dismissing their case he assured them that he would do the needful that night itself. ठीक है, ये ऑप्शन कुछ जच रहा है, इसको रखते हैं दिमाग में और अगला 2 चेक करके फाइनलाइज करते हैं। विदाउट एंटायरली ऑप्शन थर्ड, देम दैट ही वुड डू द, नहीं ये भी फिर वही ए से शुरू हो रहा है, मीनिंगलेस, ए से शुरू होना, दोनों गलत। अगला विदाउट एंटायरली
सी नीडफुल दैट नाइट इटसेल्फ, ये भी गलत। डायरेक्ट इंटायरली क्या नीडफुल, कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, पर ये सेंटेंस इस ऑप्शन के हिसाब से विदाउट इंटायरली डिसमिसिंग देयर केस, पूरी तरह से उनके केस को डिसमिस करने के बजाय उसने भरोसा दिलाया कि वो उस रात खुद ही वो काम करेगा, डू द नीडफुल दैट नाइट इटसेल्फ, जो ज़रूरत होगा वो खुद ही उस रात करेगा, इसलिए बी ए सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है। डिसकंसर्टेड, डबल आर कैंसल, डिसकंसर्टेड ये भी डबल आर, डिसकंसर्टेड मतलब डिसकंसर्टेड, डी एस ये भी कैंसल, फिर डिसकंसर्टेड ई एस भी और डबल आर भी ये भी कैंसल, लास्ट डिसकंसर्टेड विल बी द करेक्ट आंसर, डी आई एस, और कंसर्ट का जो कौन सी आर टी ए डी, मतलब इसका V2 है डिसकंसर्ट का, ये सही होगा। ठीक है, और भी ज़्यादा SSC, CDS, CHSL, MTS, CDS, बिहार पुलिस SI, इन एग्ज़ाम्स की और भी जुड़े वीडियोस के लिए, इन एग्ज़ाम्स से जुड़े और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। कि वो कोई भी शंका, कोई भी राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंदेह, निसंकोच लिख के जा सकते हैं। धन्यवाद।